एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत मज़े की और एक ज़बरदस्त टॉपिक पे न्यू वीडियो। कि इसका टॉपिक ये है कि विच फील्ड्स यू चूज़ आफ्टर योर एफएससी प्री मेडिकल। तो आज मैं आपके साथ वो फील्ड शेयर करूँगी जिनका बहुत स्कोप है पाकिस्तान में और बहुत अच्छी फील्ड है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एमडी कैट का टेस्ट दिया था, तो अगर उनका एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ और वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो है वो बीडीएस या एमबीबीएस करके ही डॉक्टर बन सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जो बहुत ज़बरदस्त फील्ड हैं जिनका पाकिस्तान में स्कोप है और वो करके आप बन सकते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो आज मैंने बहुत रिसर्च की इस पर। तो जो मतलब जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके एफएससी भी कंप्लीट हुए, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैंने अपने लिए भी बहुत रिसर्च की थी कि कौन सी फील्ड बेस्ट है और कौन सी फील्ड करनी चाहिए। तो उस रिसर्च के दौरान मैंने बहुत सी अच्छी फील्ड देखी थी, तो उसमें मेरे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उनको आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। तो इंतज़ार नहीं करते, तो हम करते हैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट। चलिए गाइस, अब आपको बताती हूँ बहुत मज़े की फील्ड जिसको सुन के आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और वो स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं और जिनके पास मोटिवेशन नहीं है कि हम क्या करें, तो वो हो जाएंगे मोटिवेटेड। तो अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखें गाइस, मैंने ये सब फील्ड्स को इधर पेन के साथ मेंशन किया था। मैंने काफ़ी रिसर्च की, तो इन सबको मैंने इधर बैठ के लिख लिया था कि उनको मैं करूँगी अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो में शेयर, ताकि वो बच्चे जो बहुत सैड हो गए कि भाई हमारा टेस्ट में जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं आए और हम डॉक्टर नहीं बन सकते, तो इसलिए उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए मैंने बहुत सी रिसर्च की और बहुत मज़े की फील्ड्स में अभी आपको बताऊंगी। तो फिर इनमें से आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हुआ आप इसमें एडमिशन लें और डॉक्टर बन के दिखाएं सबको, उनको जो कह रहे हैं कि भाई ये तो डॉक्टर नहीं बन सकती कभी। ठीक है ना। तो चले अब हम करते हैं फील्ड्स को वन बाय वन स्टार्ट। अच्छा गाइस, इधर सबसे पहले जो फील्ड आती है जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम डीएनडी, और इसकी फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। ठीक है गाइस, ये वो जो है मतलब ये फील्ड है कि इसमें जो होता है आप मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट जो है ना इसको टाइम पीरियड में कंप्लीट करवाती है इस डिग्री को। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ 4 ईयर्स में और कुछ 5 में। ठीक है, तो अब ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो 4 में करवा रही है या 5 में, पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में उसको 4 ईयर्स में कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये होता है कि हम जैसे एमबीबीएस डॉक्टर है वो मेडिसिन के थ्रू पेशेंट को ट्रीट करते हैं, मतलब उनकी डिसीज़ को ठीक करते हैं। लेकिन इसमें जो है इस फील्ड में हम डाइट के ज़रिए, मतलब अपने फूड के ज़रिए, अपनी खुराक के ज़रिए हम अपने पेशेंट्स को ठीक करते हैं। तो आजकल जैसे कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हैं और मेडिसिन कहीं ना कहीं पे हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे फ्लू है तो मैं अगर मेडिसिन लूँगी तो फ्लू तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट दूसरी साइड में मुझे ज़रूर कोई ना कोई होगा। तो इसलिए जैसे कि टाइम गुजर रहा है तो हमें चाहिए कि हम मेडिसिन को छोड़ के अपने फूड पे फोकस करें, अपने फूड से अपनी डिसीज़ को ठीक करें ताकि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और हम गुड हेल्थ जो है वो अपनी इंजॉय करें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली करते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को डाइट प्लान बना के देते हैं फूड के। जैसे किस पेशेंट मतलब अगर कोई किसी को किडनी स्टोन है तो हम उसको मतलब हम उसको कहते हैं कि आपने ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं वो नहीं खानी। इस तरह मतलब डिफरेंट हम जो है ना जो जिस डिसीज़ का पेशेंट हम उसको बताएंगे कि आपके लिए ये जो फूड है, मतलब ये चीज़ है, सब्ज़ी या मीट जो भी है वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, और अगर आपने कितनी क्वांटिटी में उसको लेना है, वो कितनी कैलोरीज की आपको ज़रूरत है, मतलब ये सब कुछ उसमें डाइट प्लान हम देते हैं। फिर हम इसमें सिर्फ वेट गेन या वेट लॉस के पेशेंट्स को नहीं हमने डील करना होता है, इसमें हम डायबिटिक पेशेंट्स को, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और इसके बाद इस तरह की कितनी डिसीज़ हैं जिसको जो है वो डाइट के ज़रिए ठीक किया जा सकता है। बल्कि हर डिसीज़ को, दुनिया में जितनी डिसीज़ है हम उसको डाइट के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फील्ड में हम फूड के ज़रिए पेशेंट्स को उनकी डिसीज़ को ठीक करते हैं। ओके, अच्छा गाइस, जो डीएनडी की जो फील्ड है इसको डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नाम दिया जाता है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी में फूड एंड न्यूट्रिशन और कुछ में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इस तरह की। लेकिन जिसमें आ जाएगा फूड टेक्नोलॉजी, जिसमें टेक्नोलॉजी का वर्ड आएगा वो ये वाली फील्ड नहीं है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, हेल्थ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, इस तरह के जो नाम होंगे जिसमें टेक्नोलॉजी का वर्ड नहीं आएगा वो ये वाली फील्ड है। जिसमें टेक्नोलॉजी आ गया वो फूड की फील्ड हो जाती है अलग, जिसमें आप इंडस्ट्रीज़ में जाके फूड इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। ठीक है, और इसकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग पे, मतलब अगर आप काम शुरू करते हैं तो जाहिर सी बात है 1000 से शुरू होती है। तो
25 to 30,000 स्टार्टिंग पे इतनी हो सकती है। लेकिन जब आप इसमें एक्सपीरियंस करेंगे, इसमें इंटर्नशिप्स करेंगे डिफरेंट हॉस्पिटल में, फिर इसमें स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो फिर अगर आप अपना क्लिनिक भी बना सकते हैं, अपने क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और फिर आप या किसी और हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। हर गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में 17th ग्रेड पे न्यूट्रिशनिस्ट की फी जो है वो होती है, सीट होती है, जिस पे आप पेशेंट्स को उनके डाइट प्लान देके उनको गाइड करते हैं, उनकी डिसीज़ को ठीक करते हैं। तो इसकी जो होती है सैलरी वो 3 to 4 lakhs तक हो सकती है। अब नेक्स्ट जो फील्ड है वो है BS नर्सिंग, और इसमें बेसिकली जो होता है वो हम नर्सिंग की स्टडी करते हैं और हम स्टडी करके जो है वो हॉस्पिटल में एज अ नर्स जॉब कर सकते हैं और इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो गाइस जो BS नर्सिंग है इसमें आप हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम कर सकते हैं। इसकी मुझे जो है वो सैलरी का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे जो हम बात करेंगे वो है DPT, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। इसमें आप पेशेंट्स की जो है वो फिज़िकल मतलब थेरेपी करते हैं उनको, जैसे अगर उनको टांग में फ्रैक्चर आया है या उनके बाजू में कुछ मतलब इस तरह का उनका एक्सीडेंट होता है, तो कोई चीज़ उनकी फ्रैक्चर हुई है तो हम एक्सरसाइज करवाते हैं, उनकी फिज़िकल थेरेपी करवाते हैं, जिससे उनका मतलब अगर मसल स्ट्रेच हुआ कोई इस तरह कुछ हुआ तो वो उनकी चीज़ ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी डिग्री है और इसकी सैलरी भी पाकिस्तान में बहुत अच्छी है और इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये करके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। और उसके बाद आता है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, DVM इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये होता है बेसिकली एनिमल्स के डॉक्टर को बोलते हैं, एनिमल्स का डॉक्टर होता है DVM, ठीक है। कितने घरों में पेट लोगों ने रखे होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो कभी बीमार हो जाते हैं तो हम उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है और ये फील्ड भी बहुत बेस्ट है डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं 5th पे बात आता है 6 नंबर पे ऑडियोलॉजी। ये भी एक डॉक्टर की ही फील्ड है, ये करके भी आप डॉक्टर कहलाए जा सकते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि हमारे सुनने में जो मसले आते हैं, मतलब जैसे किसी को आवाज़ किसी को मतलब सुनने में मसला होता है, जैसे किसी को अगर हम हल्का बोलते हैं तो किसी को आवाज़ नहीं जाती, किसी को ऊंची आवाज़ सुनने की आदत होती है, तो सारे मसले को डील जो करता है वो ऑडियोलॉजिस्ट करता है। आवाज़ के मतलब आवाज़ आने में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं या आवाज़ के जितने भी मसले होते हैं उसके डॉक्टर को ऑडियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर 7 नंबर पे हम बात करते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है। गाइस ये वाली जो फील्ड है इसमें जो है ना सारी मतलब आपकी स्पीच मतलब आप जिस तरह बोलते हैं, आपके बोलने के जो मसले होते हैं ना, इस फील्ड में सब वो आ जाते हैं। जैसे आप कुछ लोग तोतला बोलते हैं, कुछ लोगों को तो मतलब बोलने में हकला जाते हैं, मतलब अटक जाते हैं एकदम से बोलने में, ठीक है। तो ये करके भी आप डॉक्टर बन सकते हैं और इसमें आप सारे बोलने के मसलों को डील करते हैं। तो इस फील्ड को हम कहते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है। तो अब हम इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है पाकिस्तान में, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 8 नंबर पे आते हैं रेडियोलॉजी पे। रेडियोलॉजी ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है और ये करके हम रेडियोलॉजिस्ट बनते हैं। रेडियोलॉजी में बेसिकली ये होता है कि जैसे हम एक्सरेज वगैरह करवाते हैं और हम अपने टेस्ट मतलब इस तरह के एक्सरेज वगैरह करवाते हैं, तो इनको जो देखते हैं और देख के बताते हैं, मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को टांग में फ्रैक्चर है, ठीक है, तो उसने अपना एक्सरे करवाया है, तो एक्सरे करवाया है या MRI करवाई है, इस तरह के जितने भी टेस्ट होते हैं उसने करवाए हैं, ठीक है। तो अब रेडियोलॉजिस्ट जो है उनकी जो मतलब फ़ाइल आती हैं, जो भी उनका निकल के आता है टेस्ट वगैरह, तो वो उसको देख के तो फिर आपको बताते हैं कि हाँ भी आपका इधर फ्रैक्चर हुआ है या फिर हड्डी टूटी है, कुछ भी हुआ है। तो टेस्ट को जो मतलब ये जो टेस्ट करते हैं और जो आपको देख के बताते हैं कि हाँ भी ये मसला है, मतलब आपकी ये चीज़ फ्रैक्चर हुई है या वो, उसको हम कहते हैं रेडियोलॉजिस्ट। तो ये भी डॉक्टर होते हैं और आप ये करके भी डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 पे आ जाता है ऑप्टोमेट्री। ये बेसिकली मतलब ये भी BS प्रोग्राम है 4 इयर्स का, ठीक है। तो ये करके भी मतलब आप दूसरा डॉक्टर तो नहीं बनते, लेकिन आप जैसे आँखों के जितने भी डिसीज़ होते हैं, जैसे आजकल बहुत वायरल हुआ हुआ है पिंक आई, तो ये या इस तरह की आँखों के जितने भी डिसीज़ होते हैं, तो आप उसको मतलब बता सकते हैं अगर किसी को आँख में कोई मसला है तो आप उसको देख के तो आप बता सकते हैं कि हाँ भी इसको ये मसला है या इसको ये डिसीज़ है, ये बीमारी है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। तो ये करके सिर्फ आप आंखों की सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जरी वाले जो कर सकते हैं आंखों वाले डॉक्टर, उनको पहले MBBS करना पड़ता है, फिर वो इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आंखों की सर्जरी भी कर सकते हैं। लेकिन
UBS ऑप्टोमेट्री में आप सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी बता सकते हैं देख के कि हाँ मतलब ये डिसीज़ है आँख को या ये मसला है, तो सारा कुछ ये आप बता सकते हैं। आँखों के बारे में आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी फील्ड है और आप कर सकते हैं आफ्टर योर FSC, ठीक है। तो अब जो है 10th फील्ड पे आते हैं जो कि लास्ट फील्ड है। अच्छा 10th फील्ड जो कि लास्ट फील्ड है और इसको कहते हैं PharmD। आप सबने सुना ही होगा, ये बहुत अच्छी फील्ड है। इसमें हम बेसिकली मेडिसिन्स कैसे बनती हैं, मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं और इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में। अब इसका करके हम क्या क्या कर सकते हैं, ये करके हम अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हैं, हम किसी फार्मेसी में जॉब भी कर सकते हैं, किसी मतलब कोई भी किसी की फार्मेसी है तो हम उसमें जॉब भी कर सकते हैं, फिर हम अपनी फार्मेसी भी खोल सकते हैं। तो ये फार्मडी करके भी आप डॉक्टर ही कहलाए जाते हैं। तो मैंने आपको जितनी भी फील्ड बताई हैं वो सब करके आप डॉक्टर ही बनते हैं एट दी एंड। मतलब इन सब फील्ड्स की जो आखिर मतलब एंड पे जाके एंड वाला जो पॉइंट है ना, तो वो डॉक्टर ही है वो, अब डॉक्टर ही डिनोट होते हैं एंड पे, ठीक है। तो PharmD भी बहुत अच्छी फील्ड है, तो अब ये करके भी बन सकते हैं डॉक्टर, ठीक है। इसमें मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, मेडिसिन कैसे बनती हैं ये वो सारा कुछ और इनके फार्मूलाज वगैरह। तो आप या तो अपनी फार्मेसी खोल सकते हैं या किसी फार्मेसी में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप जो मेडिसिन की डिफरेंट फैक्ट्रीज होती हैं मतलब इस तरह आप उन जगहों पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जी गाइस ये सब वो फील्ड्स थी जिनका मैंने बहुत रिसर्च की कि मैं अपने फैन के साथ शेयर करूँगी वीडियो में। तो इन्हें जो है अगर आपने MD कर दिया था और आपका जो है वो पास नहीं हुआ तो आपने कोई ये नहीं कहना कि भाई हम लायक बच्चे थे हम नहीं कर पाए ये वो, कोई बात नहीं। जो मतलब ज़रूरी नहीं कि हम MBBS या BDS करके ही डॉक्टर बन सकते हैं, हम और भी ऐसी बहुत फील्ड्स हैं कि जो हमें करनी चाहिए। मतलब अगर आज देखा जाए तो मतलब हर दूसरा बंदा MBBS या BDS की तरफ जाता है, लेकिन हमें बाकी फील्ड्स को भी जो है वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि MBBS या BDS करके ही डॉक्टर बना जा सकता है, और भी वर्ल्ड फील्ड्स हैं जो करके हम डॉक्टर बन सकते हैं जैसे। तो मैंने सोचा कि मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि वो बच्चे जिन्होंने आगे एडमिशन लेना है तो उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो और वो इनमें से अपनी मनपसंद फील्ड चूज़ करके डॉक्टर बन सकें। तो गाइस होपफुली आपके लिए आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। तो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई थी ताकि वो स्टूडेंट जो कंफ्यूज हैं कि हम आगे कौन सी फील्ड्स करके डॉक्टर बन सकते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन हो पूरी, ठीक है। तो अब मैंने आपके साथ बहुत अच्छी फील्ड शेयर की हैं और आई होप आप ये वीडियो देख के बहुत ज़्यादा अब मोटिवेट हो जाएंगे और अपनी बेटर फील्ड सेलेक्ट करेंगे और उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपने इसमें से अपनी पसंद की फील्ड चूज़ करनी है और एडमिशन लेना है और फिर आप डॉक्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आपने जो है जाते जाते वीडियो को लाइक भी करना है और एक नीचे एक अदद कमेंट भी करना है कि आपको कौन सी फील्ड सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आप आगे कौन सी फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर मेरी वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की मज़े की वीडियोस आप नेक्स्ट भी देखते रहें, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, तो अब मैं आऊँगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।